एक बार की बात है। एक गांव में गरीब किसान किशन रहता था। किशन का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई में काफी तेज था, इसलिए उसके पिता किशन ने जैसे तैसे रुपये इकट्ठे करके उसे पास के शहर में पढ़ने के लिए भेजा। किशन हर महीने कुछ पैसे जोड़कर अपने बेटे को देने के लिए शहर जाता था और इसी बहाने वह अपने बेटे से मिल भी लेता था। हालांकि उसका गांव बहुत घने जंगलों और पहाड़ों के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अक्सर जंगलों में रहने वाले डाकू वहां से निकल रही बसों और गाड़ियों पर हमला कर देते थे और गांव वालों के पास जो कुछ मिलता था उसे वह छीन कर ले जाते थे। एक दिन जब किशन अपने बेटे से मिलने जाने वाला था तो उसे किसी काम की वजह से बस पकड़ने में देरी हो गई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई बस नहीं मिली। हे भगवान, पिछला महीना खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं। पता नहीं वहाँ राहुल का गुजारा कैसा हो रहा होगा। मुझे कैसे भी करके 5,000 रुपये उस तक पहुँचाने ही होंगे, लेकिन कोई बस भी नजर नहीं आ रही। अब मैं शहर कैसे पहुँचूंगा? किशन के पास ही एक अमीर व्यापारी महेश खड़ा था। उसने जब किशन को चिंता में देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो किशन से बोला, नमस्ते भाई, माफ करना, लेकिन क्या तुम किसी बात से परेशान हो? वो क्या है ना, तुम्हें चिंता में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए पूछ रहा हूँ। किशन उसे सारी बात बताता है। देखो किशन भाई, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, बल्कि मुझे खुद एक बहुत ज़रूरी काम से शहर पहुँचना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। शहर जाने के लिए हमें कोई न कोई साधन मिल ही जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें एक गाड़ी आती दिखी जो शहर की तरफ जा रही थी। क्यों ना हम दोनों इस गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल जाएं। पता नहीं अगली बस कब तक आए, लेकिन इसमें खतरा हो सकता है। अगर डाकुओं ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हमें उन्हें सब कुछ देना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ये 5,000 रुपये कैसे भी करके अपने बेटे राहुल तक पहुंचाने ही हैं। तो तुम एक काम करो किशन भाई, इन पैसों को अच्छे से अपने कपड़ों के अंदर छुपा दो, जिससे जब डाकू इन्हें ढूंढेंगे तो उन्हें ये मिलेंगे ही नहीं। किशन के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने पैसे अपने कपड़ों में छुपा दिए और महेश के साथ गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल गया। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में डाकुओं ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। डाकुओं के सरदार ने कड़कती हुई आवाज में बोला, अपने सारे पैसे निकाल कर मुझे दे दो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। किशन गिड़गिड़ाकर अपनी गरीबी बताने लगा और अपनी खाली जेब दिखाकर बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस आदमी की तलाशी लो, वो ना हो इसने पैसे अपने बैग में ही छुपाए होंगे। आप लोग इनके सामान की तलाशी मत लीजिए, मैं बताता हूँ कि इन्होंने अपने पैसे कहाँ छुपाए हुए हैं। फिर महेश ने उन्हें बताया कि किशन ने अपने पैसे कपड़ों में छुपाए हैं। आनन फानन में डाकुओं ने उसके कपड़ों से पैसे निकाले और इसी तरह बाकी लोगों के कपड़ों से जो मिला उसे लेकर चले गए। इधर यह सब देखकर किशन ने सोचा, वो ना हो ये महेश उन डाकुओं का ही आदमी है, तभी तो पहले इसने खुद मुझे पैसों को कपड़े में छुपाने के लिए कहा और फिर इन डाकुओं को इन पैसों के बारे में भी बता दिया। लेकिन किशन ने जब यह देखा कि महेश डाकुओं के साथ नहीं गया है तो उसे आश्चर्य हुआ। डाकुओं के जाने के बाद किशन शहर पहुंचने तक गुस्से में बड़ी देर तक महेश को भला बुरा कहता रहा। महेश सब कुछ सुनकर मुस्कुराता रहा। जब वे दोनों शहर पहुंच गए तब गाड़ी से उतरकर महेश ने किशन से बोला, किशन भाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे पैसों के बारे में बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। जानते हो, अगर डाकू तुम्हारे साथ मेरे बैग की भी तलाशी लेते तो उनके हाथ मेरी ये पोटली लग जाती, जिसमें 3 लाख रुपए नकद और सोने के कुछ जेवर हैं। मैंने डाकुओं को तुम्हारे 5,000 रुपयों का पता बताकर उनका ध्यान उस ओर कर दिया और उन्होंने हमारे बैग की तलाशी नहीं ली, जिस वजह से मेरा बैग भी बच गया।
यह कहकर व्यापारी ने अपनी पोटली में से 6,000 रुपए निकालकर किशन को देते हुए कहा, यह लो 6,000 रुपये। ये 5,000 रुपये तुम्हारे और 1,000 रुपये तुम मेरी तरफ से अपने बेटे को देना। किशन महेश की सूझबूझ और बुद्धिमानी पर दंग रह गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अगर इंसान बिना घबराए होशियारी से काम ले तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी उस कठिन समय में से बाहर निकाल सकता है।